ओम शांति। नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भव। दुनिया में कोई परीक्षा लेने आए, यानी आपके संगठन की कोई नुक्स निकालने के लिए, कमज़ोरियां बताने के लिए, तो वो नुक्स निकालने की कोशिश करेंगे। पर बाबा ने कहा वो कब निकालेंगे? जब देखेंगे कि आपसी आप में मतभेद है, टकराव है, तो ये चीज़ें फिर वो नोट करते कि आप भी ऐसा करते, आप भी गुस्सा करते हो। तो इसलिए सबसे बड़ी बात, जब उन्हें लगे कि हमने इनको ऐसा ऐसा कहा, इन्होंने फिर भी जवाब नहीं दिया, हमने इनको बहुत कोशिश की कि इनको गुस्सा आए। कई ऐसी भी परीक्षा लेने आते हैं, उल्टे सुल्टे प्रश्न पूछेंगे, उल्टी सुल्टी बात करेंगे, है ना, जो हमारे अनुकूल ना हो। पर बाबा ने कहा कोई इंसल्ट भी करे तो आप सेंट बन जाओ। महात्मा कैसे बनते हैं? महात्मा गांधी जी के बारे में कहते कि एक बार वो शिप पर सफ़र कर रहे थे और उनके सामने एक व्यक्ति, एक अंग्रेज़ बैठा था और वो कंटिन्यूस उनको देख रहा था, बड़ा घूर घूर के, और कुछ लिख रहा था और बड़ा गुस्से में देखता जा रहा था। और उन्होंने बहुत सारे रजिस्टर के अपने 2-3 पन्ने पूरे भर दिए और लाकर महात्मा गांधी जी के गोद में फेंके बड़े गुस्से में। तो उसमें खूब खूब उनकी ग्लानि, खूब क्रोध किया हुआ था, खूब गालियाँ लिखी हुई थी उसमें। महात्मा गांधी जी ने देखा उसे, एक पन्ना, दूसरा पन्ना, तीसरा, थोड़ा देखा वो सारा क्या क्या लिखा है। तो उस इतना बड़ा पढ़ने की तो आवश्यकता ही नहीं थी, जब पता था कि यहाँ और यहाँ यहाँ। तो उन्होंने दोनों तीनों पन्ने पलटे, उसमें से ऑलपिन निकाली और दोबारा उस महाशय के पास गए और कहा ये मेरे काम की चीज़ है, मैं रख लेता हूँ, बाकी आप ले लीजिए। और वापस वो पन्ने उनको वापस करके शांति से फिर आकर बैठ गए। तो अब देखिए, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट थे जिनके कारण उनको महात्मा का टाइटल मिल गया। साधारण से असाधारण जीवन बनाने के लिए स्वयं पर स्वयं कंट्रोल करना, नम्रता रूपी कवच पहन कर रखना। जिन्होंने नम्रता का कवच धारण किया तो वो असाधारण दिखाई देने लगे। लोगों को लगने लगा ये संत व्यक्ति है। तो संत बनना माना बहुत मुश्किल नहीं है, सिर्फ सेल्फ कंट्रोल और इंस्टेंट रिएक्शन नहीं करना। जब भी किसी ने कुछ कहा रिस्पॉन्ड करो, पर इंस्टेंट रिएक्शन नहीं करना। तो इससे हमारा संगठन भी मजबूत बनता है। कोई अपने इस परिवार को अलग नहीं कर सकेगा, इसमें फूट नहीं डाल सकता। और इसके लिए स्नेही सहयोगी बनो और आगे बढ़ते चलो। तो स्नेही सहयोगी बनने के लिए अपने अंदर की शक्ति जागृत रखनी है कि हम सब आत्माएं एक पिता की संतान हैं, एक हैं। जब पिता एक है, हमारे अपने भाई बहन हैं। हर एक के लिए ऐसी बेहद की भावना आ जाए तो हर एक से जहाँ प्यार होता है वहाँ सहन करना आसान हो जाता है। तो ऐसी अपनी सहन शक्ति बढ़ जाएगी। और उसके लिए एक गुण है नम्रता। तो विनम्रता हमारे कवच का कार्य करता है, जिससे कोई हमें हर्ट नहीं कर सकेगा। कोई कैसा भी व्यवहार करे, वो गलत कर रहा है, वो उल्टा कर रहा है, रॉन्ग कर्म है, उसने गलत बोला तो रॉन्ग कर्म कर रहा है, तो मुझे फिर भी राइट मार्ग पर रहना है। ऐसा स्वयं से स्वयं प्रतिज्ञा कर लें, मुझे राइट ही रहना है। तो आज ही अभ्यास करेंगे सारा दिन कि मैं बहुत शांत स्वरूप आत्मा, विनम्रता का कवच धारण किया हुआ है और मेरी पर्सनैलिटी दूसरों को इंस्पायर करने वाली हो। ओम शांति। आज ये अभ्यास करेंगे कि मैं आत्मा सच्ची, स्नेही,
सहयोगी आत्मा हूं। शांति, प्रेम, विनम्रता से भरपूर मुझ आत्मा से चारों ओर शांति के वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। शरीर के अंग अंग में समाकर आसपास वातावरण में शांति ही शांति फैल चुकी है। मेरी दृष्टि में शांति, बोल में विनम्रता, कर्मों में निरअहंकारिता है। स्वभाव संस्कारों में अति मिठास, कोई कितना भी गलत व्यवहार करे, इंसल्ट करे, तो भी वो मेरे पॉजिटिव वाइब्रेशन से बदल जाए, क्योंकि मैं आत्मा अचल अडोल हूँ, शांति का स्तंभ हूँ। मेरे चारों तरफ शांति ही शांति, कोई व्यर्थ संकल्प नहीं, क्यों क्या से परे मैं आत्मा निर्संकल्प स्थिति में सबके व्यवहार संस्कार को समाती हुई सबको आगे बढ़ाने वाली स्नेही सहयोगी आत्मा हूँ। सब मेरे हैं, ये अपनेपन की भावना मुझ आत्मा को और शक्तिशाली बना देती है। तो आज दृढ़ता से क्रोध मुक्त होने का संकल्प कर लें। मैं सदा शांत और शक्तिशाली होकर रहूं और नम्रता का कवच सदा पहन कर रखूं। सबसे
मीठी मीठी बात करनी, ये मेरा संस्कार है। ये विशेषता भगवान ने मुझ में भर दी है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।